नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान का भारत को बम्पर ऑफर, पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। दोस्तों, ये साउथ एशिया की राजनीति है। यहाँ कब कौन दोस्त बन जाए और कब दुश्मन, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज जो हुआ उसने पाकिस्तान के कान खड़े कर दिए और भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका खोल दिया है। हाँ, अफगानिस्तान ने भारत को बम्पर ऑफर दिया है, कम टैरिफ, खुले बाजार और प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरा देश। लेकिन असली मजा तब आता है जब इस कहानी में पाकिस्तान का नाम आता है और तालिबान खुद कहता है पाकिस्तान अब रुकावट नहीं बनेगा। क्या, कैसे, क्यों, सब कुछ आसान भाषा में एकदम कहानी की तरह समझते हैं। भारत को अफगानिस्तान का बड़ा ऑफर। दिल्ली में अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री अलहाज नसरुद्दीन अजीजी ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर भारत के बिजनेस सेक्टर में हलचल मच गई। उन्होंने कहा, आइए निवेश कीजिए, हम सबसे कम टैरिफ लगाएंगे और चाहे तो जीरो टैरिफ तक ले जाएंगे। मतलब साफ, अफगानिस्तान चाहता है कि भारत वहां आए, पैसा लगाए और दोनों देश मिलकर एक नया आर्थिक रास्ता बनाए। क्यों दे रहा है अफगानिस्तान इतनी बड़ी छूट? दोस्तों, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से 50% टैरिफ लगा दिया है, भारत नए मार्केट तलाश रहा है और इसी बीच अफगानिस्तान ने गोल्डन चांस पकड़ लिया। तालिबान सरकार भारत को सिग्नल दे रही है, हम खुले हैं, रेडी हैं, बस आप आइए। और उनके शब्दों में, हम हर रुकावट हटाएंगे, हर रास्ता खोलेंगे। सबसे बड़ी रुकावट दूर, वीजा समस्या खत्म। भारत अफगानिस्तान व्यापार की एक सबसे बड़ी दिक्कत थी वीजा। लेकिन अब मंत्री अजीजी ने दिल्ली में ऐलान किया, बिजनेस वीजा और प्राइवेट सेक्टर को भी मिलेगा, मेडिकल वीजा भी शुरू किया जा रहा है। ये फैसला सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं बल्कि हजारों अफगान मरीजों और स्टूडेंट्स के लिए राहत है। असली खेल टैरिफ और जीरो टैरिफ टॉक्स। असली चर्चा इसी पर हुई। टैरिफ, अजीजी ने कहा, हम भारत से जीरो टैरिफ पर बात कर रहे हैं और अगर जीरो नहीं तो भी टैरिफ को बहुत बहुत कम कर देंगे। यहीं पर भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा छुपा है, क्योंकि अफगानिस्तान भारतीय दवाओं, स्टील, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड आइटम्स, एग्री प्रोडक्ट्स, सबका बड़ा मार्केट है। पाकिस्तान अब रुकावट नहीं बनेगा। और अब आते हैं उस लाइन पर जिससे पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। अजीजी बोले, भारत अफगानिस्तान व्यापार पाकिस्तान की वजह से रुकना नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान का रास्ता चुने या ईरान का, चुनेंगे वो जो हमारे लिए आसान होगा। ये सिर्फ बयान नहीं, ये पाकिस्तान के लिए ओपन वार्निंग है। मतलब अफगानिस्तान साफ कर रहा है, उनके आर्थिक हित पाकिस्तान की राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंटेनर, लॉजिस्टिक रूट सब सस्ता होगा। एक और समस्या, लॉजिस्टिक्स, अब उस पर भी अफगानिस्तान काम करने को तैयार है। दोनों देशों ने कंटेनर शुल्क कम करने, रूट आसान बनाने और लॉजिस्टिक लागत घटाने की बात की है। इससे भारत अफगानिस्तान व्यापार की लागत डायरेक्ट आधी हो सकती है। बैंकिंग सिस्टम दोबारा खुलेगा। भारत अफगानिस्तान का बैंकिंग सिस्टम बंद था और ये सबसे बड़ी रुकावट। लेकिन अब अजीजी ने संकेत दिया, बैंकिंग सुविधा बहाल होंगी। इससे गैर औपचारिक रास्तों पर निर्भरता कम होगी और ट्रेड साफ सुथरा तरीके से चल सकेगा। यानी दोनों देशों के रिश्ते अब फिर से नॉर्मल नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अफगानिस्तान के मंत्री ने एकदम साफ शब्दों में कहा, खनन, कृषि, हेल्थ, एनर्जी, निर्माण, हर सेक्टर में भारत के लिए बड़े मौके हैं। $1 ट्रिलियन की नेचुरल रिसोर्सेस वाली जमीन, कम टैरिफ, ओपन मार्केट और भारत पर पूरी डिपेंडेंसी, ये भारत के बिजनेस सेक्टर के लिए एक गोल्डन डील हो सकती है। यह बदलाव सिर्फ ट्रेंड नहीं, राजनीति में भी बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। एक तरफ पाकिस्तान है जो हर चीज में रुकावट डालने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान जो भारत से कह रहा है, हमारे दरवाजे खुले हैं, बस आप चल कर आइए। यह दक्षिण एशिया की राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता हमेशा से दिल का रिश्ता रहा है और अब एक बार फिर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये डील आगे बढ़ी तो आने वाले 5-10 साल में भारत अफगानिस्तान के रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे और सबसे बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान का। अगर आपको ये जानकारी और इसकी डेप्थ समझ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, इंडिया अफगान फ्रेंडशिप जिंदाबाद। और हाँ, ऐसी जियोपॉलिटिकल की जानकारी आपको रोज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।